और इसके साथ-साथ हमारे पास जो है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड जो कि एक्सिला वाले रीजन में मौजूद होते हैं। हमने जब ब्रेस्ट की लिम्फैटिक ड्रेनेज देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स जो हैं उसके 5 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, सेंट्रल और लैटरल होते हैं। वो 5 के 5 ग्रुप जो हैं वो एक्सिलरी रीजन के अंदर ही मौजूद होते हैं और आपकी ब्रेस्ट की लिम्फैटिक ड्रेनेज को बैक लेके जा रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे आपके पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व आ जाती है। इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जब मैंने नर्व सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट करवाई थी उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास जो T2 यानी जो थोरैसिक नर्व होती है इसकी एक ब्रांच होती है जिसे हम इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व कहते हैं और ये आपके मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई कर रही होती है। छठे नंबर पे हमारे पास एक्सिलरी फैट आ जाती है, रेगुलर टिश्यू आ जाता है। आई थिंक सो वी हैव मिस्ड द टू मेजर कंटेंट्स ऑफ द axilla that includes the axillary artery and its branches, that is going to our major concern in this chapter. And the second one is the axillary vein and its tributaries. So axillary artery itself और axillary vein itself ये major contents होते हैं आपके axilla के। इसके साथ साथ आपका brachial plexus का infraclavicular part, जब हम brachial plexus देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि 3 पार्ट्स होते हैं आपके brachial plexus के। एक supraclavicular part होता है, एक retroclavicular part होता है और एक आपका इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होता है। जो इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट होता है ये आपके एक्सिलरी रीजन के अंदर लाई करता है। फिर हमारे पास आगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ जाते हैं, लॉन्ग थोरैसिक और इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व्स आ जाती हैं। जब हम ब्रेकियल प्लेक्सस देखेंगे उसमें हम ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एक लॉन्ग थोरैसिक नर्व भी होती है, ये हम इंशाल्लाह ब्रेकियल प्लेक्सस में डिटेल से देखेंगे। और इसके साथ साथ हमारे पास एक्सिलरी फैट और कुछ थोड़ा बहुत एरियोलर टिश्यू भी आ जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक ओवरव्यू ऑफ द एक्सिला। एक्सिला का बेसिक ओवरव्यू लेने के बाद अब हम आगे चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एससीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द एक्सिलरी आर्टरी। सो बिफोर डिस्कसिंग द एक्सिलरी आर्टरी मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करवाऊंगा आपकी आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। याद रखें, आपको एक चीज़ समझ में होनी चाहिए कि आपकी जो आर्च ऑफ अयोर्टा होती है उससे आपकी लेफ्ट साइड पे सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है। इफ़ यू हैव द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ योर इंटरमीडिएट और द लोअर क्लासेस यू शुड नो कि हमारे पास जो आर्च ऑफ अयोर्टा है वहाँ से एक सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है ऑन द लेफ्ट साइड, और राइट साइड पे हमारे पास एक राइट ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक होता है। वही राइट ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक आगे 2 मेजर ब्रांचेस देता है, जिसमें एक राइट कॉमन कैरोटिड ब्रांच होती है और इसी के साथ एक राइट हमारे पास जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी होती है। लेफ्ट साइड में आर्च ऑफ अयोर्टा से डायरेक्ट लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है, लेकिन राइट साइड पे एक दरमियान में ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक आता है और ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक से फिर आगे 2 मेन ब्रांचेस निकलती हैं, जिनमें से एक ब्रांच का नाम हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी होता है, जबकि दूसरी ब्रांच का नाम हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होता है। अब ये देखिए, जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है आइदर इट इज ऑन द लेफ्ट साइड और द राइट साइड। राइट साइड में ये ब्रैकियोसेफलिक ट्रंक से निकलेगी और लेफ्ट साइड में ये डायरेक्टली आर्च ऑफ अयोर्टा से निकलेगी। यही सबक्लेवियन आर्टरी जब आपकी पहली रिब के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है, सो दिस वन इज द सबक्लेवियन आर्टरी, लेकिन जब ये आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस कर जाती है तो इसका नाम ही हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी बन जाता है। सो व्हाट इज द एक्सिलरी आर्टरी? एक्सिलरी आर्टरी इज बेसिकली द कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ये जो सबक्लेवियन आर्टरी होती है जब ये आपके पहली रिब के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करती है तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं और इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नेम्ड एज द एक्सिलरी आर्टरी। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूएशन एंड द ब्रांच? कंटिन्यूएशन हमारे पास बेसिकली एक आर्टरी ही की आगे कंटिन्यूएशन होती है जो कि सिंपल अपना नाम चेंज करती है। आपको मैं एक एग्जांपल देता चलूं कि अगर आप लेट्स सपोज आप एक रूट को फॉलो कर रहे हैं और एक रूट उसका नाम आप पहले लेट्स सपोज मोटरवे रखते हैं, और मोटरवे जब एक खास पॉइंट से टर्न लेती है, खास पॉइंट को क्रॉस करती है, तो आप इसको नेशनल हाईवे या फिर किसी और चीज का नाम देते हैं। सो दिस इज द सेम रोड, रोड सेम ही है, सिंपल उसका नेम चेंज हो गया। जस्ट इज द सिमिलर केस विद द डैट ऑफ द आर्टरीज कि ये जो आर्टरी थी इसका पहले नाम सबक्लेवियन आर्टरी था, लेकिन जब इसने आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस किया तो इसी आर्टरी का नाम, जिसे हम पहले सबक्लेवियन आर्टरी कह रहे थे, यही आर्टरी अब एक्सिलरी आर्टरी के नाम से जानी जाएगी। अब यही एक्सिलरी आर्टरी जब आपका एक और मसल होता है जिसे हम टीरीज मेजर मसल कहते हैं, जब टीरीज मेजर मसल के आउटर बॉर्डर को क्रॉस करेगी तो इसका नाम, जिसे हम पहले एक्सिलरी आर्टरी कह रहे थे और आउटर बॉर्डर से पहले पहले हम इसे जो है वो सबक्लेवियन आर्टरी कह रहे थे, यही सबक्लेवियन आर्टरी जब आपके आउटर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब को क्रॉस करती थी इसका नाम एक्सिलरी बना था। अब यही एक्सिलरी आर्टरी जब आपके आउटर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल,
So here is the teres major muscle that is attached to the humerus. ह्यूमरस की हेड में बाइसेप्टल ग्रुप में ये अटैच है और हमारे पास ये टीरीज मेजर मसल से ओरिजिनेट जो है ये ह्यूमरस से ओरिजिनेट कर रहा है। जब इस टीरीज मेजर मसल को क्रॉस करेगी तो इसी एक्सिलरी आर्टरी का नाम आपका ब्रैकियल आर्टरी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द ब्रैकियल आर्टरी इज आल्सो द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी व्हेन इट क्रॉसेस द आउटर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल। सो ये तो थी हमारे पास कंटिन्यूएशन। ब्रांच हमारे पास क्या होती है? ब्रांच हमारे पास कोई एक ऐसी चीज होती है कि आपके पास एक ही आर्टरी होगी और उससे आगे दो मजीद ब्रांचेस निकल जाएंगी, यानी कोई चीज जब डिवाइड करती है सो उससे ब्रांचेस बनती हैं। लेकिन अगर कोई चीज बस सिंपल अपना एक जगह चेंज करने की वजह से अपना नाम चेंज कर ले, सो इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं? कंटिन्यूएशन। सो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूएशन एंड द ब्रांच। सो जो सबक्लेवियन आर्टरी की कंटिन्यूएशन बेसिकली होती है एक्सिलरी आर्टरी और एक्सिलरी आर्टरी की कंटिन्यूएशन होती है ब्रैकियल आर्टरी। लेकिन जब आगे जाके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर कि जब ब्रैकियल आर्टरी आपके क्यूबाइटल फोसा के अंदर चली जाती है जो कि एल्बो जॉइंट के ऊपर एक डिप्रेशन सा होता है, एक हमारे पास जो है वो ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है ऑन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द एल्बो जॉइंट, उसे हम क्यूबाइटल फोसा कहते हैं। और क्यूबाइटल फोसा में जब हेड ऑफ रेडियस के पास ये ब्रैकियल आर्टरी पहुंचती है तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड करती है। बात पे फोकस कीजिएगा, इस चीज को पिक कीजिएगा कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्रांचेस। जो हमारे पास जो है ये जब ब्रैकियल आर्टरी हेड ऑफ द रेडियस पे पहुंचती है तो दो ब्रांचेस देती है, एक का नाम रेडियल आर्टरी हो जाता है और एक का नाम अल्नर आर्टरी हो जाता है। सो मूविंग बैक टू वर्ड माय टॉपिक, मैं बात ये कर रहा था कि सबक्लेवियन आर्टरी जब आपकी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब को क्रॉस करती है इसका नाम एक्सिलरी आर्टरी हो जाता है और यही एक्सिलरी आर्टरी जब हमारे पास टीरीज मेजर के मसल को क्रॉस करती है तो इसका नाम ब्रैकियल आर्टरी आ जाता है। सो आई थिंक सो अब ये बात समझ में आती है जो ये बात लिखी गई है कि एक्सिलरी आर्टरी इज द continuation of the subclavian artery and it extends from the outer border of the first rib up to the teres major muscle. सो अब आगे हमारे पास क्या करती है? टीरीज मेजर मसल को जब क्रॉस कर लेगी तो इसी का नाम हमारे पास ब्रैकियल आर्टरी हो जाएगा। सो ब्रैकियल आर्टरी इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी। सो ये जो पहला पैराग्राफ लिखा गया एक्सिलरी आर्टरी में, आई थिंक सो नो दिस इज थिंग इज क्लियर टू यू that it is the continuation of the subclavian artery. It extends from the outer border of the first rib and ends at the outer border of the teres major muscle, and when it crosses the teres major muscle its name just changes to the brachial artery. सो एक और बात जो कि आपने यहाँ समझनी है एक्सिलरी आर्टरी के अंदर कि हमारे पास ये जो एक्सिलरी आर्टरी है इसके ऊपर ही हमारे पास एक पेक्टोरालिस माइनर मसल पड़ा होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपकी बॉडी का एक बेसिक लैंडमार्क ये है कि सबसे ऊपर स्किन पड़ी होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा, फिर डीप फेशिया होगा, फिर आपके पास मसल्स आएंगे और मसल्स के डीपली आपको जो है वो आर्टरीज मिलेंगी। सो द सेम इज द केस विद दिस आर्टरी कि हमारे पास पहले स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया होगा, फिर डीप फेशिया होगा, फिर हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल आएगा और उसके नीचे पेक्टोरालिस माइनर मसल होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने पेक्टोरालिस मेजर के कवर के नीचे जो मसल्स बताए थे उनमें से एक इंपॉर्टेंट मसल पेक्टोरालिस माइनर मसल भी था। सो जब ये पेक्टोरालिस माइनर मसल है इसके पीछे पड़ी होती है ये एक्सिलरी आर्टरी एज यू आर सीइंग इन दिस डायग्राम। सो जो हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर मसल होता है ये बिल्कुल पतला सा मसल होता है, बिल्कुल थिन सा मसल होता है, ये सारी आर्टरी को कवर नहीं करता। इस आर्टरी के एक स्पेसिफिक पोर्शन को इसने कवर किया होता है, एक्सिलरी आर्टरी के एक स्पेसिफिक पोर्शन को कवर किया होता है, वो पोर्शन जो कि इस पेक्टोरालिस माइनर मसल के पीछे पड़ा होता है। जस्ट इमेजिन आप अपने हैंड के ऊपर जो है वो एक पेंसिल रखें और आपके हैंड का वो पोर्शन जो कि पेंसिल या फिर पेपर के नीचे आ जाएगा उसे आप जस्ट इमेजिन करें कि आपका पेपर जो है वो एक पेक्टोरालिस माइनर मसल का काम कर रहा है और आपका जो हैंड है वो इट इज जस्ट लाइक एक्सिलरी आर्टरी। सो आपका वो पोर्शन जो कि उस पेपर के नीचे आ जाएगा वो इस पोर्शन के कंपैटिबल है। सो वो पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी जो कि इस पेक्टोरालिस माइनर मसल के नीचे पड़ा है वो सेकंड पार्ट हो जाएगा और जो पेक्टोरालिस माइनर मसल से पहले पहले एक्सिलरी आर्टरी का पोर्शन है वो फर्स्ट पार्ट हो जाएगा और पेक्टोरालिस माइनर मसल के कवर के नीचे जो है वो सेकंड पार्ट और इसके बाद जो है अंटिल कि ये खत्म ना हो जाए, आगे ब्रैकियल आर्टरी के तौर पे कंटिन्यू ना हो जाए, तब तक इस पार्ट को हम थर्ड पार्ट कहेंगे। सो आई थिंक सो अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह हम पार्टीशन करते हैं, किस तरह हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक्सिलरी आर्टरी को। सो फर्स्ट पार्ट इज द पार्ट दैट इज प्रेजेंट proximally to the muscle, which muscle? Pectoralis minor muscle. And the second part is the part which is present posterior or deep to the pectoralis minor muscle, and the third part is the part that is present distal to the muscle, that is pectoralis minor muscle.